नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम में किस तरह से व्यापार किया जाता था और आज किस तरह से व्यापार किया जाता है और भविष्य में किस तरह से व्यापार किया जाएगा। दोस्तों, बिजनेस के सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको 3 फार्मूला बताता हूँ। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ये मानते हैं स्टॉक इज मनी। जो लोग ये मानते हैं कि स्टॉक इज मनी, वो एक बार अपने बिजनेस में जितना स्टॉक इकट्ठा करने की आदत बना लेते हैं, जितना स्टॉक मेंटेन करने की आदत बना लेते हैं, यदि उनका स्टॉक लेवल सेल होने के कारण कम हो जाता है तो उनकी यह आदत दोबारा से उतना स्टॉक खरीद कर अपने स्टॉक यार्ड में रखने की बनी रहती है। किसी समय पर यह कहा जाता था कि स्टॉक इज मनी, मतलब जितना माल आपके गोदाम में आपके पास रखा हुआ है वो सारा आपका पैसा है। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया तो बिजनेस के सिस्टम में लोगों ने समझना शुरू किया कि स्टॉक इज नॉट अ मनी, स्टॉक इज अ रिजर्व मनी, और इन अदर वर्ड्स स्टॉक इज अ डेड मनी। स्टॉक एक ऐसा पैसा है जो एक निश्चित समय के बाद आप निकालना बंद कर देते हैं और जैसे ही माल आपका बिक जाता है आप तुरंत उतना मटेरियल खरीद के फिर दोबारा स्टॉक में रख लेते हैं, क्योंकि जितना स्टॉक रिजर्व करने की आदत एक बार एक व्यापारी को लग जाती है वह कभी भी अपने स्टॉक के लेवल को उससे कम नहीं होने देता। इसीलिए कहा जाता है स्टॉक इज नॉट अ मनी, स्टॉक इज अ रिजर्व मनी, और इन वेरी हार्ड वर्क स्टॉक इज अ डेड मनी। व्यापार का दूसरा सिद्धांत जिसमें एक कहा गया जीरो स्टॉक इज मनी। यू गॉट सरप्राइज्ड। हम में से बहुत सारे बिजनेसमैन जीरो स्टॉक इज मनी के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जितना पैसा स्टॉक में दूसरे व्यापारी निवेश करते हैं वो व्यक्ति इतना पैसा स्टॉक में निवेश ना करके इतना पैसा हमेशा अपने पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के रूप में रखते हैं, और लगभग स्टॉक मनी का लगभग 10 से 20% पैसा एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन पर खर्च करते हैं, जिससे उनके पास लार्ज नंबर ऑफ सेल जनरेट होती है। और जो सेल जनरेट होती है उसमें उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने जीवन में ये मानते थे कि स्टॉक इज मनी। जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है वो तुरंत मटेरियल उन लोगों से खरीदना शुरू कर देते हैं, और दैट द फार्मूला ऑफ जीरो स्टॉक इज मनी। आज हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन जीरो स्टॉक इज मनी के सिद्धांत का अनुकरण करते हैं। इसीलिए वो अपने व्यापार को, जो लोग ये मानते हैं स्टॉक इज मनी, उनसे कई गुना तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं। व्यापार का यह सिद्धांत जिन कंपनियों ने भी अपने बिजनेस में लगाया उन्होंने बहुत कम समय में अपने व्यापार का आकार और प्रारूप बहुत बड़ा कर लिया। लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये वो सभी पोर्टल्स हैं जिनके पास अपना कोई स्टॉक यार्ड नहीं है। वो तो केवल अपनी एक लिमिटेड पूंजी का बहुत बड़ा पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, और जितनी सेल उस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जनरेट होती है वो मटेरियल उन लोगों से लेना शुरू कर देते हैं जो आज भी ये मानते हैं कि स्टॉक इज मनी। बिजनेस का तीसरा सिद्धांत टाइम इज मनी। कोई भी व्यक्ति बड़ा व्यापार इसलिए कर पाता है क्योंकि वह एक ग्राहक को उसकी सुविधा अनुसार कम समय में, सबसे निकटतम समय में वस्तु या सेवा उसके पास उपलब्ध कराता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जिन लोगों ने अपनी कंपनी में जीरो टाइम इज मनी के फार्मूले को यूज़ किया उन्होंने बहुत कम समय में अपनी कंपनी का आकार और प्रारूप बहुत बड़ा कर लिया। जैसे ओला, उबर, ये वो कंपनीज हैं जिनके पास अपना खुद का कोई स्टॉक नहीं है, जिनके पास अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति तेज़ी से सर्विस पहुंचाने के लिए फेमस हैं। आप में से बहुत सारे लोग दोनों ऐप डाउनलोड करते हैं, उबर और ओला, लेकिन दोनों टैक्सीज को ऑर्डर करने के बाद पहले हम उस टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं जो सबसे निकटतम समय में हमारे पास पहुंचती है, और आने वाले समय में व्यापार का आकार और प्रारूप अलग अलग तरीके से काम करेगा। आने वाले समय में हम बिजनेस के नए सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक इज मनी, जीरो स्टॉक इज मनी, टाइम इज मनी। आने वाला सिद्धांत होगा प्रीपेड टाइम इज मनी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।